बंधन कच्चे धागों का। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष और बंधन कच्चे धागों चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जान रहे हैं मेरठ हत्याकांड के बारे में, जो पूरे देश में जिसकी सनसनी केस खबर के नाम से फैला हुआ है, जिसमें एक लड़की ने अपने ही पति को मारकर और उसको ड्रम में भर दिया और सीमेंट भर के बहुत ही ब्रूटली उसकी हत्या कर दी। इसे हम देखते हैं कि समाज, इससे हमें पता चलता है कि हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है। केस और हमें देखने को मिला जिसमें शादी के 15 दिन बाद लड़की ने अपनी शादी के पैसों से ही अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देकर अपने ही पति को मरवा। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बंधन कच्चे धागों का में। तो आपने भी आगे न्यूज सुनी होगी मेरठ हत्याकांड, तो जहां पर एक बहुत सनसनी न्यूज जो है और एक दिल दहला देने वाली जो हत्याकांड आपके सामने आया है, उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब से उनके विचार जानना चाहेंगे कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि हमारा समाज और हमारी यूथ किस दिशा में जा रही है, तो इसमें कहाँ और क्या कमी रह गई है। तो चलिए चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने विचार बताएंगे हमें, और दर्शकों को भी शायद बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे अक्सर संस्कारों की बात की जाती है। वास्तव में ही इसमें जो संस्कारों की बहुत कमी है जी सर। क्योंकि हम संस्कारों के बारे में बात करते हैं ना, संस्कार अगर नहीं है जी। तो असंस्कारी बच्चा जो ना तो धर्म को मानता, ना समाज को मानता, ना देश को मानता, और वो विदेशी कल्चर हमारे यहाँ पे आता जा रहा है। क्योंकि पहले क्या कि माँ बाप के, दादा दादी के संरक्षण में बच्चा पलता था, तो उसको संस्कार मिलते थे। वो मंदिर भी जाता था, वो गुरुद्वारे भी जाता था, धर्म फॉलो करता था वो। लेकिन आजकल वो कुछ भी नहीं है। आज कहते कि भगवान कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे तो फिर वो असंस्कारी होंगे। सभी लोग बात कर रहे हैं कि उस लड़की ने मर्डर कर दिया, या एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को 1 लाख रुपए देके अपने हस्बैंड का 15 दिन में ही मर्डर करवा दिया। तो ये लोग चाहते क्या है? कभी इन्होंने सोचा कि भाई आगे की जिंदगी हमारी क्या होगी? कभी नहीं सोचा। अगर ये सोच लेते तो ऐसा कदम ही नहीं उठाते। तो ड्रग्स लेना कैसे शुरू किया? अचानक शुरू हो गया। क्या उनके माँ बाप को नहीं पता था? सबसे बड़ी गलती जो है, अब सोचिए, सबसे बड़ी गलती क्या है? पेरेंट्स की, राइट? पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स ने जब उनको पता था जो ये मुस्कान लड़की है, इसके मदर फादर दोनों को पता था कि मेरी लड़की ठीक नहीं है, तो दूसरे का घर खराब क्यों किया? ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको पता ही नहीं लगा। वो लड़की इस कॉलेज डेज से ही जो इस तरह की तो हाव भाव उसके पता लग गए होंगे, तो किसी के घर बर्बाद करने का जिम्मेवारी तो उसी की है ना। अब वो चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने एक असंस्कारी बच्ची को पैदा कर दिया। बचपन से अगर उसको संस्कारों को ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ जो है कि वो लड़की 15 दिन में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड की हत्या करवा दी, तो उसमें भी संस्कार की बहुत बड़ी कमी थी। मैं तो ये कहूंगा कि समाज को ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जिस घर के अंदर असंस्कारी बच्चे हैं उसका बायकॉट करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर उन लोगों को बढ़ावा दिया, अब जो आपने आंखों देखी बात, मतलब आंख से देखने के बाद अगर इग्नोर किया तो आजकल आपका ही नंबर होगा। इसमें बहुत जरूरी है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ सीनियर जो लोग हैं उनको पहल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और जो ये एक कमी ये भी है कि आजकल दादा दादी को पास नहीं रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। जो रिश्तेदारों को घर में नहीं बुलाते, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पड़ोसी के घर पे जाते नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाते, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। जो समाज में बैठते ही नहीं है, तो उनके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। तो ये ना सोचे कि आप दूसरे का घर खराब कर रहे हो, घर तो आपका भी खराब हो गया। आप देखे ना, कहानी बहुत लंबी निकलेगी इसमें, दोनों तरफ से ही। इसमें हो सकता है कि ऐसी कहानी निकले कि फिर से देश चौंक जाए, कि कोई साजिश भी हो सकती है ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा कि संस्कारों की बहुत कमी थी, इस वजह से ये ऐसा हुआ। अदरवाइज उन बच्चों को अगर प्रॉपर संस्कार मिलते, वो लड़की अपने इलाज के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो इलाज ने क्या पहल की? नहीं की ना। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई।
वो अकेली रहती थी, तो अकेली, और एक और बात, वो अकेली रहती थी कि कोई उस मकान मालिक भी होगा, तो मकान मालिक ने सिर्फ किराया लेने के चक्कर में उसको दे दिया कौन आ रहा कौन जा रहा। वो जी, किसी की बेटी तो आपकी भी तो बेटी है, आपका भी ड्यूटी है। यस, मकान मालिक को भी पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए जब तक उसके पेरेंट्स या उसके लाज नहीं आए। हो सकता है पेरेंट्स गए हों उनको कहने के लिए, लेकिन वो भी तो देख रहे हैं ना। अब पड़ोसी कह रहे हैं कि वो तो बाहर निकलती नहीं थी, सिर्फ वो जो दिन में 4-5 बार आते थे लोग, कोई खाना दे रहा है, कोई स्विगी वाला, कोई जोमेटो वाला, इस तरह के लोग तो बहुत ही वो इस दिशा में चले गए थे कि इस दिशा में हमारे बच्चे अगर चले गए तो घर तो हमारा भी खराब होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जादू टोना करना, नशे करना, तो वो तो बिल्कुल राक्षसी लोगों की प्रवृत्ति के लोग हैं। लोगों के संपर्क में आ गए थे, और उनके ऊपर वो नशा सवार था। कोई हो सकता कि अब हमें तो जादू टोने का पता नहीं, जी, तो कोई जादू टोने का भी असर उनके ऊपर हो, लेकिन 2 घर नहीं कई घर बर्बाद कर गए वो। हाँ जी, उसमें वो किराएदार जो मकान मालिक था वो भी बदनाम हो गया, जी, है ना। तो लोगों को सावधान होना चाहिए। मकान मालिक को सिर्फ ये नहीं कि कभी कोई मेरा मकान खाली पड़ा है तो मैं किसी को भी दे दूं। अब वो वहां पे मर्डर हुआ, तो अब वो कोर्ट के और थाने के चक्कर लगाएगा तो जो होश ठिकाने आ जाएगा। हाँ जी, सर, तो किसी को ऐसे किराए पे नहीं देना चाहिए। जी, और माँ बाप को जब लग रहा है कि हमारी बेटी ठीक नहीं है या हमारा बेटा ठीक नहीं है, तो उसकी शादी के लिए पहल नहीं करनी चाहिए। जी, हालांकि उसने तो अपनी मर्जी से मैरिज करी थी, लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं, थोड़ा सा शक होना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हम हमारा लेना देना नहीं है उनके साथ हाँ जी, कोई। अब वो कहते हैं कि मेरी लड़की की फांसी होनी चाहिए, अब फांसी दिलवा रही हाँ हो, जी, यस, पहले क्यों नहीं? पहले बताते हैं कि नहीं इसकी शादी मत करो, हम इसके आगे पीछे नहीं है, इसका करेक्टर ठीक नहीं है, इसके संस्कार ठीक नहीं है। संस्कारों से आप अपने जो चरित्र का निर्माण कर सकते हो, जी, संस्कारों से आप अच्छा समाज बना सकते हो, संस्कारों से आप देशभक्त बन सकते हो। लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, एक डेड बॉडी की तरह हो। जी, आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी खा लोगे, कुछ भी पहन लोगे, कुछ भी बोल दोगे, और समाज में कैसे रहोगे आप अंदाज लगा सकते हैं। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों कई बार हमने अपने वीडियोस में ये संस्कार की बातें बताई हैं, और अभी आज देखो इतना बड़ा हादसा देखने को मिल गया, एकदम लोगों का दिल दहल गया है। तो आप अभी से अपने बच्चों में संस्कार डालिए। अगर आपको लगता है कोई वो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं तो क्या आप नाम है उनको आपका? वहीं पे रोकिए, और नहीं तो फिर कविता आप जी, जाके इसमें ठंडा गरम बाहर लगता है पुलिस का सहारा लीजिए। बट ये सब चीजों को कंट्रोल करिए, तभी आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। थैंक यू। बंधन कच्चे धागों का।